प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। हाँ, तुमको नहीं बताने का तो मत बताओ, पर छोकरी को बताने में देरी नहीं लगाना, नहीं तो दूसरा छोकरी के साथ शादी बना के जाएगा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दखल अंदाजी के चलते मैं ये भूल जाऊं कि आप मेरी भाभी हैं। मेम साहब, हाँ, वो हमारी बेटी नहीं, वो जो जूली मैडम है ना, वो उसकी फ्रेंड है। लेकिन अभी ये हुआ कैसे? चाचा जी, अगर मैंने मां की बात माननी होती तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। वसु, शिखा बहुत सीरियस है। पता नहीं मेरी बहू का क्या होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं, हौसला रखो भाभी, बहू को कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं, बस उसकी नजरें इनायत रहनी चाहिए। मेरी भाभी को क्या हुआ? डॉक्टर भाभी को अंदर क्यों लेके गया? नहीं बेटा, रोते नहीं। तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, वो शिखा। आई एम सॉरी मिस्टर नितिन, आपकी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती। उस हादसे ने मुझसे मेरी मां और तुमसे मां बनने का हक हमेशा के लिए छीन लिया। काश मैंने उस दिन अपनी मां की बात मान ली होती तो आज ये दिन ही देखना पड़ता। कसूरवार वो रिक्शे वाला नहीं है, कसूरवार मैं हूं।
सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे। सजा तो आप भुगत ही रहे हैं ना। तन से ज्यादा मन की चोट तकलीफ देती है। पश्चाताप की आग में आप आज तक झुलस रहे हैं। मेरे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन आपके जख्म आज तक हरे हैं। आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर हंसते हैं, अपने दिल में रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। ये सब मैंने बहुत उम्मीद से अपने पास रखा था। अगर आप कहें तो मैं प्रतिभा भाभी के बच्चे को ये सब दे दूं। नहीं शिखा, नहीं। ये मेरी मां की निशानी है। उनके पोते पोतियां नहीं सही, नाती नाती नहीं सही, ये तुम चारों की पॉकेट मनिया, पंक्ति में आ जाओ। हाँ, धीरे धीरे। ये रही तुम्हारी, चलो। और ये रही तुम्हारी, ये रही तुम्हारी, और ये पॉकेट मनी तुम्हारी। आकाश, हाँ। मेरी गुड़िया की पॉकेट मनी। अभी से? बेटा, बेटियां तो बराबर का हिस्सेदार होती हैं। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहती हो। और भैया, मेरे पैसे? लो भाई, ये लो, तुम भी लो। थैंक यू। अब भैया मुझे? यार तुम खामखा तंग करते हो। ऑफिस में सैलरी मिलती है कि नहीं? भैया फिर भी मिलती है ना। चुप चुप। हाँ। सुनिए। भावना, हाँ? ये लो 50,000 रुपए तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। भावना, ये सिर्फ 50,000 रुपए है, और की जरूरत पड़े तो मांग लेना। थैंक यू भाभी। माता रानी दी सो कुबेर के खजाने पर खुद नागिन बनकर कब्जा किए बैठी है, और मुझे हर महीने मुट्ठी भर नोट पकड़ाकर समझती है एहसान किया है, भीख दी है, कहती है जरूरत पड़े तो मांग लेना। हाँ? सात वचन आए साथ वैभव, मयंक, यहाँ जाओ, जाकर अपने पैसे पिगी बैंक में डाल दो जल्दी। ताई जी, हमारा पैसा भी ना पिगी बैंक में डाल दो, वरना हमारी मम्मी जो है ना, हमारा पैसा लेके अपना लिपस्टिक और पाउडर खरीद लेगी। ऐसा नहीं कहते बेटा। सीखो, बच्चों से कुछ सीखो, फजूल खर्ची करने में लगी रहती हो। भैया आप भी भाभी को हमेशा डांटते रहते। नहीं नहीं देवर जी, ये तो इनके प्यार करने का अंदाज है। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी से कहो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पिगी बैंक बनाएगी। ओके। शिवम बेटा, कल हलवाई बुक कर लो। 50 किलो लड्डू, 100 कंबल दान में देने हैं। और हाँ, इसके अलावा बिरला के मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाना है। सुनार को कहना कल मुझसे आकर मिल ले। एक मिनट। हेलो, हाँ नितिन, कैसे हो? हम सब अच्छे से हैं। अच्छा, वो डिजाइन कंपनी को पसंद आया क्या? ओह गॉश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। भेजता हूँ, जल्दी भेजता हूँ। हाँ, जल्दी भेजता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। हाँ। क्या हो गई? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। शिवम, तुमने जो बेबी फ्रॉक के डिजाइन्स बनवाए थे ना, वो फॉरेन के किसी कंपनी को पसंद आ गए हैं। नितिन, तुमसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए तुम्हें बंबई जाना होगा। हाँ। अरे फिर तो आराधना से भी मुलाकात होगी, हैं? माता रानी दी सो, इस घर पे, इस कमाई पे हमारा भी उतना ही हक है। वाह हरी किस्मत, खुद तो नोटों से भरा बैग ले जाते हैं, और हमारे लिए ये चंद मुट्ठी भर रुपए भीख में दे जाते हैं। हाँ? बकवास बंद करो। प्रतिभा भाभी को पैसे
घर खर्च के लिए मिलते हैं, तुम्हारे खर्चे के लिए, हमारे बच्चों के खर्चे के लिए, मेरे खर्चे के लिए, उसी में से होता है। तो कोई एहसान नहीं करते? ऑफिस में तुम भी बराबर का काम करते हो और तुम्हारी मेहनत का फल बस इतना छोटा। छी! 50,000 रुपए तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर के लिए कम है? इस सूरत के साथ साथ भगवान तुम्हें थोड़ी सी सीरत भी दे दे तो ये घर स्वर्ग बन गया होता। क्या कहा? कुछ नहीं। बात बदलने की कोशिश मत करो। जेठ जी से कह दो हर महीने मुझे 1 लाख रुपए दे, बस। 1 लाख? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करोगे इतने पैसे का? जितना मिलता है उसमें संतोष करना सीखो। सोने की कटोरी में खीर रखी हो और मैं मिट्टी के बर्तन में चने चबाऊं मेरी जूती से? देखो जी, अभी भी वक्त है, मौका है। तुम मेरे भाई के पास दुबई चले जाओ। 1 साल में इतनी दौलत कमा लोगे जितने कुछ सालों में भाई के पास रुपए भी नहीं कमा पाए हो तुम। कमा पाए हो? कमाया है मैंने, भाई के साथ प्यार, विश्वास, सब कुछ कमाया है, जो किसी कीमती दौलत से कम नहीं है। पर ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर में दौलत की कीमत रिश्तों से कहीं ज्यादा है। भावना, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। आज तुम्हारी बातों का असर हमारे बच्चों पर हो रहा है, और ये जो बीज तुम बो रही हो ना, इसका फल कभी मीठा नहीं होगा। और एक बात गांठ बांध लो कि संतोष धन ही सबसे बड़ा धन होता है। आई बात समझ में? मैं भी किस पत्थर से अपना सर फोड़ रही हूं। वाह हरे राम के भैया लखन, यहां तो अपनी दाल नहीं गलने वाली। अब तुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा भावना। सात वचन आए साथ मेरे। Hey, Joseph. What is this, man? तुम्हें सब क्या तोड़ फोड़ करता है? इतना गुस्सा इसके ऊपर काहे को निकलता है? क्या हुआ? I'm sorry, Dad. I'm sorry. It's entirely my mistake. I'm really very sorry. जोसेफ, जब से तुम्हें जॉब किए ले ना, तब से बहुत टेंशन में रहता है तुम। हाँ? तुम्हारा बॉस बराबर नहीं है? वो बोला तुमको कुछ? तुम्हारा बॉस बोला तुमको कुछ? बोलो हमको। उसका नौकरी को लात मार के आ जाओ। ए, तुम्हारा बाप है पीटर। पीटर अभी जिंदा है। वो गॉड का बहुत मेहरबानी है इसके ऊपर। Hey, Joseph, don't cry. Joseph, don't cry. वो छोकरी तुमको कुछ बोला क्या? वो छोकरी बोला तुमको कुछ? उसको समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। उसने मुझे चीट किया, डैड। Don't cry, man. Don't cry. Be like a man. तुम संभालो अपने आप को। अच्छी तरह बैठो, बैठो उधर, बैठो। Relax. Relax.
क्या है जोसेफ, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तुम उसके बारे में जो सोचता है ऐसा नहीं हुआ तो यू मस्ट टॉक टू हर। तुमको उसका साथ बात करना मांगता है। मालूम है जोसेफ, कभी कभी क्या होता है, अपन किसी आदमी को मिसअंडरस्टैंड करता है और आखा जिंदगी उसको हेट करता है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो बेचारे का कुछ मिस्टेक ही नहीं था, आखा मिस्टेक अपना था। बट बाय द टाइम वी रियलाइज इट्स टू लेट। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन तुम उससे बात करो, अपना दिल का बात बोलो, क्लियर करो। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। यू मस्ट टॉक टू हर। ऑलराइट डैड, ठीक है, फाइन। आप कहते हैं तो मैं एक बार जरूर उससे बात करूंगा, लेकिन हाँ डैड, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। आई प्रॉमिस। That's it, my son. That's it. Go on, be a brave man. Stop crying. Stop crying. सात वचन आए साथ मेरे। जूली, ये जोसेफ आ क्यों नहीं रहा है? जूली, जोसेफ आ गया। हाय जूली। हाय जोसेफ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ खो गए? मैं दरअसल एक्चुअली मैं इस जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मिस्टर स्मिथ से मैं ये सारी बातें नहीं कह पाया। बस झिझक से ऑफिस में। मेरी तरफ से प्लीज उन्हें सॉरी कहना। थैंक्स। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। एक अमीर भाई की बहन को मैं एक गरीब माली की बेटी समझ बैठा। हाउ स्टूपिड ऑफ। शायद मुझे मालूम नहीं था कि इंसान कपड़े बदलने से अपनी असलियत तो छिपा सकता है, लेकिन साथ साथ उसकी पोल भी खुल सकती है। एक बात कहना चाहूंगा मिस, जो घिनौना मजाक आपने मेरे साथ किया है ना, किसी और बेचारे के साथ मत करना। मिस आराधना मल्होत्रा, एक बात कहना चाहूंगा। लव इज नॉट अ गेम। प्यार कोई मजाक नहीं है। मुझे खिलौना बनाकर मेरी इमोशंस का खिलवाड़ कर कर आपको तो बहुत मजा आया, लेकिन आई एम अ फूल, आई एम स्टूपिड, आई एम एन इडियट। मैं गधा हूं कि मैं इस मजाक को असली प्यार समझ बैठा। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मैडम। एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैम, आप किसी की लाइफ पार्टनर तो क्या किसी की फ्रेंड भी नहीं बन पाएंगे। जोसेफ, मैं तुमको सब कुछ सच बता नहीं। एक मिनट, जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। गलती मैंने की है तो उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैं ये भी नहीं कह सकता इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, लेकिन मेरे संस्कार मुझे यही कहते हैं कि मुझे जरूर कहना चाहिए कि इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। और मिस आराधना मल्होत्रा, ये हमारी आखिरी मुलाकात।
ये तूने ठीक नहीं किया आराधना। जोसेफ के दिल को कितनी चोट पहुंची होगी। फर्स्ट लव, पहला प्यार बहुत सेंसिटिव होता है। मैंने कहा था तुमसे, जोसेफ अच्छा लड़का है। पता नहीं वो अपने आप को कैसे संभाल पाएगा। जूली, तू भी? नो, यू डोंट वरी। तुम परेशान मत हो। प्यार तो उसने किया ना, तुमने नहीं। ठीक कहा उसने, गलती उसने की है, सजा उसे ही मिलनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जूली। मैं जोसेफ को समझ ही नहीं पाई। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि वो गरीब आराधना से सच्चा प्यार करने लगा था। मैंने कहा था तुमसे, जोसेफ और लड़कों जैसा नहीं है, पर तुम कहाँ किसी की बात सुनती हो। मुझे जोसेफ से माफी मांगनी होगी। उसके टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा, मगर कैसे? आराधना, तेरी की हुई गलती का सुधार तुझे खुद ही करना होगा। तो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ।